चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर 14 है, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स है, क्लास 8 प्राइम वाली यूनिवर्सल मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, ये वाला चैप्टर पढ़ा दो। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं चैप्टर लेकर आया हूँ मेंसुरेशन। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम समझ लेते हैं कि मैं पढ़ना क्या है। बच्चों वाला चैप्टर है यार। ये आपके सामने मैंने 14 फॉर्मूले लिख दिए हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बच्चों, माफी चाहता हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है। ठीक है, तो मेरी आवाज ऊपर नीचे हो सकती है। इस चैप्टर में हमें बेसिकली एरिया निकालना होगा। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हो गया, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, उसके बाद क्यूबॉइड का हो गया, और हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के बाद ये वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको जो है बताता चलूंगा। ठीक है, डिटेल में। बहुत सारे फॉर्मूलेज में से ऐसे हैं जो फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े हैं, आपको याद है। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, रेक्टेंगल का आपको याद होगा, ट्रायंगल का आपको याद होगा। ठीक है ना, सर्कल का आपको याद होगा। और जो अगर आपको याद नहीं है वो आप इसमें से याद कर लें। ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर वो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा, और अगर मुझे टाइम मिला इसी में तो मैं इसी में ट्राई करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत उसका डिटेल में समझा दूं। ठीक है ना। हर फॉर्मूले के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल, एक्सप्लेन एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला, ऐसे डाल दें, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इनिंग्स 14.1 हम करेंगे। ठीक है ना। और मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता चलूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एरिया निकालेंगे, किसी का भी एरिया निकाले, तो आंसर जब आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर दिया गया है मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। बेसिकली आपका आंसर कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे आंसर आएगा। जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका आंसर किसमें आएगा, आपका आंसर क्यूब में आएगा। ठीक है, आपका आंसर किसमें आएगा, क्यूब में आएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मीटर में दिया गया तो मीटर का क्यूब हो गया, सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। बेसिकली वहां पे क्यूब लगता है, क्योंकि वहां पे देखो L इंटू बी इंटू एच, तीन चीजें लगती हैं वहां पे। ठीक है, तो इस टाइप से आता है। ठीक है ना। बाकी लीटर में भी आता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इनिंग्स 14.1। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर, फाइंड एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 3 to 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फाइंड दी साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पे बात चल रही है स्क्वायर की। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बात चल रही है, कौन सी फिगर की बात चल रही है। स्क्वायर की बात चल रही है, रेक्टेंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल की बात चल रही है। तो आपको सबसे पहले फिगर को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ के समझ गए कि फिगर की कौन सी बात चल रही है, स्क्वायर की। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर। यहाँ पे दो स्क्वायर की बात चल रही है। यहाँ पे बोला एक साइड की, एक स्क्वायर की जो साइड है वो दूसरे स्क्वायर की साइड से। तो यहाँ पे दो स्क्वायर हमने बना लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे बना लिया दो स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर एस। ऐसे आपने दो स्क्वायर बना लिए। ठीक है ना। चलिए, अभी कह रहा है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसकी साइड, मान लो इस एक स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर की साइड से 5 बड़ी है। एक्सीड से मतलब होता है ज्यादा, बेसिकली 5 ज्यादा है। ठीक है, और इसमें पहले वो कर लेते हैं। तो मान लो अगर ये फॉर एग्जाम्पल छोटा लग रहा है ना देखने में, तो उसको मोड़ लेता है। मान लो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा। ये x प्लस 5 है तो ये भी x प्लस 5 होगा। ठीक है, ये भी आपका x प्लस 5 होगा, और ये भी आपका x प्लस 5 होगा। ठीक है ना। सेंटीमीटर की बात चल रही है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट लेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की बात चल रही है तो हमने सेंटीमीटर में कर लिया। तो सारी साइड सेंटीमीटर में, ये सारी साइड किसमें है, x प्लस 5 सेंटीमीटर में है। अब इसने क्या दिया है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, इसने ये दिया हुआ है। देखो इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर का सम ऑफ द एरिया दिया हुआ है इज, ऐसे लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में, 3 to 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात चल रही है तो स्क्वायर में आ गया। अब सम का मतलब क्या होता है, प्लस एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो इस एरिया, इस टू स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर मैं इसकी बात करूं, या पहले इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, एक ही बात है, इसकी बात कर लेते हैं पहले, चलो। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो हम बोल देते हैं इसको बोल देते हैं हम स्क्वायर
1 बोल दो, इसको बोल दो आप स्क्वायर 2 बोल दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखे सम मतलब प्लस, तो आप लिखे यहाँ पे स्क्वायर 1, ठीक है। स्क्वायर 1 का क्या एरिया, तो यहाँ पे आप लिख दें एरिया, ठीक है। या इसको ऐसे ना लिखें, इसको ऐसे लिखें और अच्छे से लिखवाता हूँ इसको आप ऐसे लिखें। इसको आप कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 325 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 1, इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब कि x मल्टीप्लाई x, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब कि x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5, इस तरीके से होता है। तो साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, साइड का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं ना, तो एक काम करता हूं, इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे वाला लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, साइड ये नहीं, इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 325 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ऐसे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब देखें, अब क्या करेंगे, इसको तो आप ऐसे लिखा रहने दें, इसको आप सॉल्व कर ले, इसको आप खोल लें। कैसे खोलेंगे इसको आप, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab। इसको आप ऐसे कर ले, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी। जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आती वो एक काम करें, x प्लस 5 दो बार है ना, तो इसको आप 2 बार लिख लें ऐसे, x प्लस 5 को आप 2 बार लिख लें। जब आपने 2 बार लिख लिया तो पहले इसको इस सबसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो 5x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 5x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पर भी आपका यही आने वाला है। अगर आपको आइडेंटिटी यूज नहीं है तो आप इस फॉर्मूले मतलब इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने वहां पे आइडेंटिटी लगा दी, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही आइडेंटिटी वो इस मेथड से कर ले, एक ही बात है, आंसर आपको सेम आना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपको 25 प्लस ये जाएगा आपको 10x, 2 5 जा 10 और x, ठीक है। 5 2 जा 10 ऐसे नहीं करना, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि 5 2 जा 10, वो नहीं होता, ठीक है। ये पावर होती है, ये इसका इस तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पे आप लिख दोगे 325 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखें बच्चों, x और x सेम है, सो 2x का स्क्वायर, ठीक है। जब सेम होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, मतलब इसका कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 माना जाता है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। 1 और 1 2 और x स्क्वायर हो गया, प्लस 25 प्लस 10x इक्वल्स टू 325 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखें, इसको और इसको आप प्लस नहीं कर सकते बच्चों, इसको और इसको आप प्लस नहीं कर सकते। क्यों? प्लस करने के लिए जो है ये जो वेरिएबल होता है ABCD, इसकी पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1, तो पावर 2 पावर 1 प्लस नहीं होते, ठीक है। पावर सेम होगी तो ही प्लस होगा, तो यहाँ पे आप इसको प्लस नहीं कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। 25 को हम बॉर्डर पार करा देंगे। 25 को हम बॉर्डर पार करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो एक काम करें, आप 25 का बॉर्डर पार करा दें, ठीक है ना। 25 को आप बॉर्डर पार करा दें, तो यहाँ पे आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये 325 है ना। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए ना, कैलकुलेशन करना बाद में समझा दूंगा क्या। 25 कर दें, सो 325 से आपने 25 माइनस करने हैं, सो 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 325 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 300। अब इतना सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब 300 को बॉर्डर पार कराए तो यहाँ पे आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का हो जाएगा 300, और यहाँ पे बच्चों 0 बचेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको बॉर्डर पार कराते हैं, वहां पे कुछ नहीं छोड़ते, वहां पे 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर के इस पार 300 था, आपने 300 को बॉर्डर पार कराया तो वहां पे कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं का मतलब होता है वहां पे 0, तो वहां पे इक्वल्स टू में 0 बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू में वहां पे 0 बचेगा। अब क्या करें, आप देखिए ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो आप क्या करें 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x, 2 5 10 माइनस का माइनस, 2 को इसको डिवाइड करें 2 से तो आपको आपका आएगा 150, या फिर 2 को 150 से मल्टीप्लाई करें आपका आएगा ये इक्वल्स टू 0। इतना आ गया। अब देखें बच्चों, अब ये जो 2 है इसको बॉर्डर पार करा दे तो ये ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई में
प्लस 5x माइनस 150, ये बॉर्डर पार करेगा तो उससे नीचे आ जाएगा डिवाइड में ऐसे, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर वो आपका 0 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0, ये आपका 0 आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे आप स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म लगा दें, जो आपने पहले पढ़ा होगा। पैटर्न देखें, पावर 2 पावर 1 पावर 0, जब भी 2 1 0 पावर होती है 2 1 0, एक बार x की पावर 2 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 0 होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। पावर जहाँ पे 1 होती है x की, या वेरिएबल की पावर जहाँ पे 1 होती है, वो आपका बीच में आना चाहिए, मिडिल टर्म बननी चाहिए उससे, और वो बीच में ही है। बीच में नहीं होता तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करें, इसको जो है वो कर लें, आप क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लें। तो क्या करना पड़ता है, 150 है, मतलब ये नंबर और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको आप पहले मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 नंबर है बेसिकली। तो 150 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 150 ही आएगा, वो भी माइनस में। तो जो वो आपका नंबर आएगा ना, वजह मान लो आपका आ गया 150, फॉर एग्जांपल आपका 150 आ गया, सो 150 का फैक्टर निकालने ऐसे, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 5 से कर ले इसको, 5 एकम 5 15 15 5 75, 5 से कर ले 5 3 15, 3 से कर ले 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस माइनस करके आपका जो है बीच में 5x आ जाए। फॉर एग्जांपल 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 9, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 10 और 25 नहीं बचेगा। अच्छा 3 है, सॉरी ये 3 है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, हाँ 10 और 15, देखो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, इन दोनों को अगर प्लस माइनस करोगे तो आपका 5x बन जाएगा इजीली। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x को हम क्या लिखेंगे, मुझे चाहिए 5x प्लस में चाहिए, तो प्लस को 15x लिखो और माइनस को 10x लिखो और इसको एज इट इज लिख दो इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा, पहले हमने इस नंबर को, मतलब स्टार्टिंग का नंबर और एंड का नंबर जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके हम फैक्टर लेते हैं, फैक्टर में जो आते हैं फिर इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस तरीके से कि हमारा मिडिल टर्म बन जाए। तो फॉर एग्जांपल 5 टू जा कितना होता है 10 होता है, 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों को मैं प्लस माइनस कर दूं आपस में, प्लस माइनस कर दूं आपस में, तो मेरा 5x आना चाहिए। तो मैंने इस अंदाज में प्लस माइनस कर दिया। अगर मैं 15x को माइनस का कर देता और 10x को मैं जो है प्लस का कर देता, तो मेरा आंसर आता माइनस 5x, वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे प्लस का 5x चाहिए था। अब क्या करें, इन दोनों की जोड़ी बनाएं और इन दोनों की जोड़ी बनाएं, इन दोनों की जोड़ी बनाएं तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका x प्लस 15। इन दोनों की जोड़ी बनाएं तो जब दोनों में माइनस होता है तो माइनस कॉमन आता है, और दोनों में नंबर देख ले 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 5 के टेबल में आते हैं दोनों। और कुछ कॉमन आ सकता है इसमें, आ सकता है, देख ले ठीक से, 10 कॉमन आ सकता है 5 से बड़ा। सर 5 कॉमन आ रहा था फिर आपने 10 क्यों लिया, क्योंकि आपको कॉमन जब भी लेना होता है नंबरों में तो आपको बड़ा नंबर कॉमन लेना है। देखो 5 कॉमन आ रहा है, यस। क्या 5 से बड़ा नंबर कुछ है जो कॉमन आ रहा है, यस 10। क्या 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा कुछ नहीं है सर जो कॉमन आएगा, तो हमने यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया, 10। अब x तो इसके पास है, इसके पास नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 10 था, 10 बाहर है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। ये माइनस का, तब ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस ले रखा है बाहर, ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। 10 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 150 आ जाए, तो कितनी बार आता है, 10 5 जा 50, 10 15 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्या बच्चों वाली बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आपका सेम बनता है, ये आपको याद रखना है, ये वाला और ये वाला आपका सेम बनता है। फिर जो सेम बना है ना, इसको आप एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे, और ये वाला उठा के और ये वाला उठा के आप इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे, बाकी सेम रहता है। दोबारा समझे, जो आपका कॉमन बनता है, और यहाँ पे कॉमन ही बनेगा, कॉमन नहीं बन रहा तो आपकी गलती है। जो कॉमन बनता है उसको आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा और डिटेल में जानना है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सीखे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है। मैंने खुद भी कराया हुआ है, आई थिंक फैक्टराइजेशन के चैप्टर में मैंने कराया था, तो वहां पे जाके सीख ले उसको। और जिन बच्चों ने मेरे से वो पढ़ा है उनको पता होगा कैसे करते हैं। तो ये है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बचा हुआ और ये बचा हुआ एक ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सिंपल समझे, इसमें से आपने मान लो ये कॉमन ले लिया, इसमें से आपने ये कॉमन ले लिया, दोनों में ये कॉमन है तो आपने कॉमन ले लिया, तो इसका x बचा और इसका -10 बचा। अब देखें इसको आप फिर ऐसे लिखे, x प्लस 15 जो है ये 0 के बराबर होगा, और x प्लस -10 है ये भी 0 के बराबर होगा। अगर आपने इसको लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिया है, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 15 को बड़ा पा करा दें तो -15 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने लिया है तो x ये रहा, 10 को बड़ा पा करा दें तो प्लस का 10 आ जाएगा। अब आपके पास दो आंसर आ गए x के, मतलब x के साथ आपकी साइड थी, आपके दो आंसर आ गए, एक आ गया -15, एक आ गया 10। अब आपको पता है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, कभी भी -7 साइड नहीं होती, साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और इसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा x कितना आ गया, हमारा x आ गया 10। यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको सॉल्व कराने के लिए, तो हमारा x कितना आ गया 10 आ गया, मतलब बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया देखिए, आपको जो माइनस की वैल्यू आएगी ना उसको आपको रिजेक्ट कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, आप लिख दोगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस x इक्वल्स टू
10 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। साइड हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में आती है, उसकी जो यूनिट होती है वो 1 होती है बेसिकली, ठीक है, सॉरी उसकी, हाँ मतलब वो मतलब जो भी इसकी यूनिट होती है उसमें आंसर आप उसकी जो पावर होती है वो 1 होती है। एक्स आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, अब आप x प्लस 5 को निकाल लें, ये x प्लस 5 है ना, तो 10 प्लस 5 निकाल लें, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो आपका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें साइड ऑफ स्क्वायर 1, साइड ऑफ स्क्वायर 2। स्क्वायर 1 की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर 2 की कितनी है 15 सेंटीमीटर, है ना। इसने क्या बोला था कि एक साइड जो है स्क्वायर की दूसरे स्क्वायर की साइड से 5 बड़ी है, तो देखो 5 बड़ी है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 44 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे पहले आपको फिगर पहचाननी है, किस किस फिगर की बात की गई है, स्क्वायर की, और किसकी बात की गई है, रेक्टेंगल की, सॉरी सर्कल की। तो यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है, ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है इसकी जो साइड दे रखी है 44 दे रखी है 44, तो सारी साइड इसकी कितनी हो जाएंगी 44 हो जाएंगी सारी, ठीक है। 44 सेंटीमीटर की बात चल रही है। और यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की बात चल रही है, ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है। इसकी रेडियस आपको निकालनी है, तो रेडियस ये होती है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये आपको रेडियस निकालनी है। अब इसने दिया हुआ है हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, दोनों के पेरीमीटर बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास साइड है, वो होता क्या है बाउंड्री का सम। तो 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 44 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। तो ऐसे कर लें 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 44, या सिंपल आप कर दें 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4। 4 बार 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि सेम नंबर को 4 बार प्लस करना था, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। ये बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला मैंने उस फॉर्मूले में नहीं लिखवाया था जो मैंने आपको लिखवाए थे फॉर्मूले, क्योंकि मैंने वहां पे सारे एरिया के फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन ये फॉर्मूला आप ऐड कर ले, वहां पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। अब देखें इसको आप जो है बाद में सॉल्व कर ले या अभी सॉल्व कर ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ये सेंटीमीटर हटा दिया करो, इसको बाद में सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, बाद में आ जाएगा, इसको ऐसे नॉर्मल लिख दे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 4 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 हो गया, पाई की जगह आपको लेना था 22/7। क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है पाई की जो वैल्यू आपको लेनी है वो लेनी है 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है, तब आपको वो लेनी है। काफी बार ऐसे मेंशन कर देता है, काफी बार वो बोल देता है क्वेश्चन में पाई की जगह आप रख दे 3.14, ठीक है। तो पाई की जगह अगर कुछ उसने मेंशन किया है तब तो आप वो लिख दे, अदरवाइज आप 22/7 ले लें, ठीक है। ये आपने ले लिया, और आर की जगह तो आपको बस आर लिखना है। अब देखें पहले जो नीचे वाला है इसको बॉर्डर पार कराएं, ये नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे क्या बचा आपका 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर बचा बस, ठीक है। अब ये सारा जो ऊपर है इसको आप नीचे लेके चले जाएं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22, ये बचा आपका आर। ऐसे ला सकते हैं ना, इसको आप मल्टीप्लाई करते तो 44 होता, तो 44 को आप नीचे लेकर आते, तो ये आप हम मल्टीप्लाई करने से पहले भी ला सकते हैं इस तरीके से। अब देखें 2 2 4 होता है, तो ये 2 से कट जाएगा तो 1 1 आ जाएगा, 1 से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 7 28 होता है, 28 एंड में आप लगा दे सेंटीमीटर आर, ये आपका आर आ गया, ठीक है। आर क्या था आपका, रेडियस ऑफ अ सर्कल था। तो इसने बोला था हमें फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो आप लिख देंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल कितनी आ गई बच्चों 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला हमारा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशंस 8.4 मीटर एंड 5.4 मीटर इज टू बी tiled with the right triangular marble pieces with base 40 centimeter and height 30 centimeter. How many marble pieces will be required to cover the floor? देखिए बच्चे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिगर्स पहचाननी है। यहाँ पे 2 फिगर की बात चल रही है, एक है रेक्टेंगुलर फ्लोर, मतलब रेक्टेंगल की बात चल रही है, तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर हो गया। इसमें आपको डायमेंशंस दी गई है, डायमेंशंस मतलब होता है इसमें लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगुलर में लेंथ ब्रेथ होती है, तो इसको आप बोलते हैं लेंथ। नॉर्मली आप ऐसे इसको लेते हैं, इसको लेते हैं 5.4 मीटर, ठीक है, दोनों मीटर में। अच्छा दोनों मीटर में ना, सेंटीमीटर को लिख दिया मैंने, फिर दोनों मीटर में। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, अगर दोनों की जो आपको फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशंस आपको दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कि दोनों या तो मीटर में हो
या दोनों सेंटीमीटर में हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो आंसर सॉल्व नहीं होगा, पहले आपको सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले या दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो जब भी आप एरिया निकालेंगे ना, तो उसमें जो भी आप साइड्स ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, तो उसमें जो है या तो सब मीटर में हो, या सब सेंटीमीटर में हो, या सब मिलीमीटर में हो, मतलब कि वो सेम होना चाहिए बेसिकली, उसकी यूनिट बेसिकली सेम होनी चाहिए। ठीक है, चले, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर, हमारा हो गया फ्लोर। अब इसमें बात की है राइट ट्रायंगुलर मार्बल। एक राइट ट्रायंगुलर मार्बल की बात की है, बेसिकली इसने एक ट्रायंगल की बात की है। राइट ट्रायंगुलर मार्बल मतलब वो राइट ट्रायंगल है बेसिकली, ठीक है, हाइट है बेसिकली इसमें। तो आप राइट ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं, उसको आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बन सकता है। ये बन गया आपका, ये आपका ट्रायंगल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें बेस दिया हुआ है, बेस देखो दिया होगा, बेस क्या होता है, ये लेटी हुई लाइन, ये बेस है आपका 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऊपर बात किस पे चल रही थी, ऊपर मीटर में बात चल रही थी, देखो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसने दिया दिया हाइट, तो हाइट बेसिकली ये होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी हाइट होगी। ये कितनी दी गई है बेसिकली आपको, ऊपर से लेकर यहाँ तक की, अगर हम इस हाइट की बात करते हैं, ये कितनी हाइट है आपकी, ये हाइट है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखें आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मार्बल पीसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो फ्लोर है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इस पे आपको ये मार्बल लगाने, मतलब ये ट्रायंगल वाले आपको मार्बल लगाने, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लगा दिए, ऐसे लगाने हैं आपको, ये कवर करना है पूरा, आपको कवर करना है पूरा। तो कह रहा है कि कितने लगाने पड़ेंगे। तो ये आप कैसे निकालते हैं, बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी जगह है। तो आप पहले निकाल लेंगे कि जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है वो उसमें एरिया कितना, मतलब कितनी बड़ी जगह है, उसके हिसाब से तो लगेंगे ना भाई। आप दुकान पे जाइए तो आप बोलिए कि सर मुझे जो है अपनी दीवार पे जो है वो लगाने हैं मार्बल्स, या दीवार पे कुछ लगाना है, टाइल्स लगानी है, तो वो आपको बोलेंगे कितनी बड़ी, मतलब उसको पता होना चाहिए दुकानदार को कि वो आपकी जो दीवार है उसका एरिया कितना है बेसिकली, कौन, तो वो कैसे करेगा, ट्रायंगल की शेप में है, किसकी शेप में, सब देखेगा, उसके हिसाब से वो एरिया निकाल लेगा, उसके हिसाब से वो आपको दे देगा कि भाई इतने इतने, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसका निकाल लें, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ, जब आप इसका एरिया निकालेंगे ना, तो आप इसको बोले रेक्टेंगुलर फ्लोर बोले आप इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर बोले आप इसको, ठीक है। ये सेम है तो इसका एरिया निकल जाएगा L इंटू बी, ठीक है। सो 8.4 मीटर मल्टीप्लाई 5.4 मीटर। आपको क्या करना है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, 84 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 54 से, 84 मल्टीप्लाई 54। जब आप 84 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4536 आ जाएगा। अब ये मीटर था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब पॉइंट पे देखो, एक के बाद पॉइंट और एक के बाद पॉइंट, मतलब टोटल 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब टोटल 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट। तो पीछे से स्टार्ट करना होता है आपको, यहां से स्टार्ट करें 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दें, ये पॉइंट लग गया, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट वाले नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। अब हमें निकालना है इसका, तो ट्राइंगल का चल रही है बात, एरिया ऑफ, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगुलर मार्बल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगुलर मार्बल, ठीक है, राइट ट्राइंगुलर मार्बल पीस। पहले एक का निकालना, इसका निकाल, एक का निकाल लें, तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है, लेटी हुई लाइन मतलब 40 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर ले, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर, 2 2 जा 0 ऐसे मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर ले, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 2 0 है, 2 0 लगा दें, सेंटीमीटर का आप स्क्वायर लगा दें। ये आपको आगे समझ में। अब देखें आपको क्या करना है। अब बच्चों, क्योंकि देखो आपको क्या करना था मैं आपको पहले बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो है ये मान लीजिए ये आपका फ्लोर है, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लीजिए कुछ रखना है, या मान लीजिए, चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, आपका ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यहाँ पे आपको टाइल्स लगानी है। तो मान लीजिए ये पूरा जो फ्लोर है ना, ये मान लीजिए ये इसका एरिया है 100 है आपका, 100 मीटर स्क्वायर है, मान लीजिए इसका 100 क्या है 100 मीटर स्क्वायर है। तो आपको ने यहाँ पे एक टाइल लगाई छोटी सी, मान लीजिए आपने छोटी सी टाइल लगाई, मान लीजिए किसी भी शेप की, मान लीजिए वो उस टाइल ने इतनी जगह घेर ली, ठीक है, इतनी जगह घेर ली। तो वो जो टाइल का जो एरिया है वो है 10 मीटर स्क्वायर। टाइल का एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। तो वो 10 जगह घेर लेगा यहाँ पे, मतलब 10 मीटर स्क्वायर की जगह घेर लेगा। फिर एक और लगाओगे तो वो 10 और घेर लेगा, मतलब 20 जगह खत्म हो चुकी है 20। अब वो 30 खत्म हो गई, ऐसे करते करते 40 खत्म हो गई, ऐसे करते करते 50 60 70 80 90 ऐसे पूरे पूरे करते खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी जगह कितने में खत्म हो जाएगी, कितनी टाइल्स पे खत्म हो जाएगी, आप 10 टाइल्स लगा दो। देखो 10 टाइल्स लगा दो, एक टाइल इतनी जगह घेर रही है, तो 10 टाइल्स कितनी जगह घेरेंगी, वो पूरी की पूरी इतनी जगह घेर लेंगी। मगर इसको निकालते कैसे हैं, देखो आपको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका
मतलब जैसे इस पूरे फ्लोर का जो एरिया है उसको आप ऊपर लिख दें, ठीक है। नीचे आप क्या लिख दें, एक का एरिया लिख दें, एक का मतलब जैसे एक का एरिया कितना है, एक का जो आप टाइल्स लगा रहे हो उस वो एक टाइल कितनी जगह घेर रही है, वो 10 मीटर स्क्वायर जगह घेर रही है एक टाइल, तो उसको आप नीचे लिख दें और इसको आप डिवाइड कर लें तो 10 आ गया। इसका मतलब हो गया टोटल 10 टाइल्स चाहिए होंगी, ऐसी हर टाइल का एरिया होना चाहिए 10, टोटल 10 टाइल्स चाहिए होंगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बच्चों आपका दोनों में या तो दोनों मीटर हो या दोनों सेंटीमीटर हो, तो आपका वो सेम होना चाहिए। अब आपने क्या निकाल लिया, अब आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखें, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, या आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो आप देखिए ज्यादा आसान क्या लग रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऊपर वाले को सेंटीमीटर में, ठीक है ना। चलिए उसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। इसने क्या बोला था, हाउ मेनी मार्बल पीसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। तो लिखेंगे हम टोटल मार्बल पीसेस रिक्वायर्ड। कितने रिक्वायर्ड है, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर मार्बल पीसेस। एरिया ऑफ मार्बल पीसेस लिख दें, एरिया ऑफ मार्बल पीसेस, ठीक है बच्चों। थोड़ा कोल्ड हो रहा है, माफी चाहता हूं बच्चों, थोड़ा कोल्ड हो रहा है, ठीक है। चले, एरिया ऑफ मार्बल पीसेस आ गया। अब यहाँ पे देखें ये एरिया कितना है आपका, 45.36 है बच्चों, लेकिन ये मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो मीटर की पावर 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पावर यहाँ पे 3 कर दी तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पावर 2 है, सो मल्टीप्लाई 100, अब वो हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब नीचे कितना है वो तो पहले से ही है, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे। अब देखें 1 2 ये यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको आगे करते हैं, इस पॉइंट को खत्म करते हैं, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 45360 अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा दें, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अपॉन में कितना है 6। अब 4536 है ना, इसको आप डिवाइड कर ले 6 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 6 6 जा 36 और देख सकते हैं, 6 7 जा 42, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 6 5 जा 10 हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 6 7 जा 42 बचा हमारा 3, अगला नंबर है 3 33 हो गया। 6 5 जा कितना होता है 30 होता है, बचा हमारा 3, अगला नंबर है 6 36 हो गया। 6 6 जा, सो ये टोटल हमें चाहिए होंगी टाइल्स। कितनी टाइल्स चाहिए होगी, 756। सो टोटल मार्बल पीसेस रिक्वायर कितने हैं, 756। तो हमारा 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, सॉरी 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 डेज। फिगर को पहचानना सबसे पहले, आइडेंटिफाई द फिगर। द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक मतलब इज इतनी लॉन्ग है, तो बेसिकली कह रहा है कि आर हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मतलब उसकी जो आर हैंड, उसका जो आर हैंड है वो 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी क्लॉक की बात करेंगे नॉर्मली आपको सर्कल की क्लॉक लेनी है बेसिकली, ठीक है। ट्राइंगल भी हो सकती है, तो डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जब भी क्लॉक की बात करेगा, आर एंड क्लॉक की बात, आपको वहाँ पे सर्कल को अज्यूम करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फिगर हमने आइडेंटिफाई करी है वो है सर्कल। अब ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है, ये कह रहा है कि देखो दी आर हेड ऑफ अ क्लॉक, ये उसका हो गया आर हेड, सेंटर में होता है, ऐसे घड़ी घूमती रहती है, तो ये जो है 6.3 सेंटीमीटर है। अब बच्चों देखो यहाँ पे 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, मान ले यहाँ पे 3 होता है ना, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर इट बाय इन 2 डेज। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्टेंस कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, या तो हमें एरिया निकालना है या हमें पेरीमीटर निकालना है, या एरिया या पेरीमीटर। सर्कल के केस में पेरीमीटर का एक दूसरा नाम होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस नाम होता है पेरीमीटर को। सर्कल के केस में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल फिगर्स में ट्राइंगल में पेरीमीटर, स्क्वायर में पेरीमीटर, सर्कल में उसी का नाम होता है सरकमफेरेंस, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, वो फॉर्मूला आप अलग से लिख लेना, ठीक है ना। चलिए देखें, अब देखें बच्चे, अब आप अज्यूम करें सबसे पहले कि ये मान लो घड़ी है, ठीक है। अभी कह रहा थी आर हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये फाइनल डिस्टेंस कवर टू है कि 2 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब इसको इस पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए इस पूरी क्लॉक का डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं,
तो इसने ऐसे चला 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 चला, ये डिस्टेंस, ये हो गई 1 रोटेशन, ये हो गया डिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। अब ये 2 दिन में ऐसे कितनी बार करेगा 2 दिन में, तो आपको ध्यान रखना है। पहले मैं आपको एक चीज सिंपल सी यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, मतलब पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ से चला, मान लिया आप यहाँ से चले, यहाँ से चल के वापस आप यहाँ पर पहुंच गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये आपने डिस्टेंस कवर करा, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ आ सर्कल। डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब कि डिस्टेंस कवर मतलब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। तो पहले आप ये करें, सो अब यहां पे हम निकालें सर्कमफेरेंस, निकालें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आई होप कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी, चेक कर लेना बच्चों। क्या होता है 2 पाई आर, ये उसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको डालें 2 पाई की जगह डालें आप 22/7, आर की जगह डालें आप 6.3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर में बात चल रही है। पेरीमीटर हो सर्कमफेरेंस वो हमेशा सेंटीमीटर में आता है, एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको डिवाइड कर ले, इसको हटा लें, 10 ले लें, 7 9 10 7 में 63 होते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, 44 × 9 कर ले, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। 4 × 36 का 6 होता है, 3 कैरी, 4 × 36 37 38 39, ये आ गया। नीचे 10 था तो यहाँ पे 1 पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये क्या 2 दिन का है, 3 दिन का है, कितने दिन का, ये हमें नहीं पता, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब आप ध्यान लगाइए, मान लीजिए आपकी घड़ी 3 पर है, यहाँ पे ये जो है 3 पर इसकी सुई है, तो घूम के आएगी वापस 3 पे, तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस एक पूरे चक्कर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे लगेंगे। चेक करो, 12 पे सुई है, घूम के 12 पे आ गई, 12 घंटे, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमने जो निकाला है, तो हम निकालेंगे हैंड्स डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। सो 1 डे में डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, ये है 39.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 डे का डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस कवर्ड इन कितना है, ये हो गया ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स। ये हमारा 12 आवर्स में डिस्टेंस आया, 12 आवर्स में, 12 घंटे में। तो एक दिन में मतलब 12 + 12 24, तो एक दिन में कितना हो गया, इसका डबल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक दिन का डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई। तो आप क्या करें, 39.6 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 79.2 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 79.2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना था 2 दिन का, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 डेज। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें, 79.2 सेंटीमीटर है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 158.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 है, पता नहीं कैसा लग रहा है अजीब सा, 158 पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा से समझ लें, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस कवर क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है, ठीक है। अगर सर्कल की बात कर, अगर ये सर्कल की जगह मान लो स्क्वायर होता, तो डिस्टेंस कवर क्या होता है उसमें, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो 3 से लौट के 3 पे आएगा, तो मतलब वो एक पूरा का पूरा एक, उसने क्या कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ये क्या होता है, ये हमने निकाल लिया, इतना कवर कर लिया। और ये डिस्टेंस कितना कवर, जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, कितने घंटे में या कितने दिन में कवर किया, तो हमें पता चला इसने भैया 12 घंटे मतलब आधे दिन में कवर किया है। तो पूरे दिन में इतना कवर किया और 2 दिन में उसने इतना कवर किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सॉल्व।